नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान जिसको आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ऑटिज़म के बारे में। आज हम देख रहे हैं ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो ऑटिज़म से उन्हें दिक्कत होती है। आज हम इसी बारे में तमाम चीज़ों पे बात करेंगे और ये जानेंगे कि ऑटिज़म क्या है, ऑटिज़म के लक्षण क्या हैं, क्या अगर किसी को ऑटिज़म हो जाता है तो क्या ये ठीक हो सकता है या नहीं। और साथ ही तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने पेडियाट्रिशियन डॉक्टर AK जायसवाल। साथ ही आपको बता दें कि प्रोफेसर एंड हेड हैं पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट में, PMCH में रह चुके हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपको। धन्यवाद। सबसे जानना चाहेंगे अगर हम ऑटिज़म के बारे में बात करें, हम देख रहे हैं आज बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ऑटिज़म के शिकार हो चुके हैं। लेकिन ये ऑटिज़म क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और साथ ही क्या किसी को होता है तो ये कभी ठीक हो सकता है या नहीं, इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताएँ? धन्यवाद। ये ऑटिज़्म में आजकल के समय में काफ़ी एक बहुत बड़ा एक बड़ी बस समस्या हो गई है और हम लोग अपने क्लिनिक में भी आए दिन ऑटिज़्म के काफ़ी केसेज़ देखने लगे हैं। यदि हम कंपेयर करें आज से 10 साल पहले से, तो काफ़ी केसेज़ नंबर बढ़ गए हैं अपने कंट्री में भी और पूरे विश्व में भी। और इसके बहुत सारे कारण हैं और इसका मेन जो शुरू में मैं बताना चाहूँगा कि इसका क्या लक्षण है। तो ऑटिज़्म का जो लक्षण है 2 साल के बाद ही मैनिफेस्ट करता है, 2 साल से पहले पता नहीं चलता है और 2 साल के बाद लगभग 5 साल 6 साल तक के बच्चों में एक एक ख़ास उसकी पहचान जो हो पाती है, वो है कि मदर जो ज़्यादातर कंप्लेंट लेके आती है कि बच्चा देखिए ना अभी तक बोलता नहीं है। हुँ, दूसरी बात है जब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं तब ये पता लगता है कि बच्चा का आई कॉन्टैक्ट नहीं है। बच्चा जब मदर से पेरेंट्स से बात करता है, किसी से बात करता है तो आँख में नज़र मिला के नहीं बात करता, वो देखेगा कहीं, बात कहीं करेगा। ये जो आई कॉन्टैक्ट और तीसरा है कि सोशलाइज़ेशन इसमें नहीं हो पाता है। वो बच्चा सोशलाइज़ नहीं करता है, अपनी दुनिया में रहेगा और दूसरे बच्चों के साथ मिक्स अप नहीं करेगा, खेलेगा नहीं, वो एक कोने में बैठ के अपना खेलता रहेगा। और बच्चे इस तरह के बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं। इंटेलिजेंस उनके आईक्यू में कमी नहीं होती, ये खास बात है। लेकिन वो सोशलाइज़ेशन नहीं है, आई कॉन्टैक्ट नहीं है और डिलेड स्पीच है और साथ में वो एक रिपिटेटिव मूवमेंट्स करता है। जैसे बैठा है, वो अपना ताली बजा रहा है, तो ताली बजा ही रहा है। 20 बार, 25 बार अपना हाथ को थपथपा रहा है, कर रहा है। एक तरह का मूवमेंट को रिपीट करता है। ये इंपॉर्टेंट लक्षण है जिससे एक 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 ऑटिज़्म की पहचान हो पाती है। और यहाँ मैं बताना चाहूँ कि ऑटिज़्म जो है, वो एक इसका कोई जाँच के थ्रू इसको पक्का नहीं किया जाता है। इतना इतने तरह के जाँच हैं, एक्स-रे हैं, ब्रेन का सीटी स्कैन, इमेजिंग, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें ऑटिज़्म का कोई लक्षण उसकी पहचान नहीं हो पाएगी। ऑटिज़्म की डायग्नोसिस 100% मदर पेरेंट्स के द्वारा दी गई हिस्ट्री और जो डॉक्टर देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं क्लिनिकली, उसी से इसकी डायग्नोसिस हो पाती है। अब रह गया इसके कारण क्या है? तो कारण इसका स्पष्ट नहीं अभी तक हो पाया साइंस के द्वारा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भई जो थ्योरी है उसके हिसाब से ये जेनेटिक्स भी हो सकता है, कोई जैसे जीन्स का पर्टिकुलर जीन में डिफेक्ट हो क्रोमोसोम में, उसके कारण ये देखा देखा गया है। दूसरा जो एक विज़िबल कारण है, वो देखा गया है कि ये जो स्क्रीन टाइम है, बच्चों में यदि मोबाइल का देखना, प्रयोग करना, ये लगभग तय हो चुका है कि जो बच्चे जैसे वर्किंग मदर्स हैं, पेरेंट्स हैं, तो वो सब बिज़ी हैं अपने काम में, ऑफ़िस चले गए, मेड सर्वेंट हैं, वो बच्चे को खाना खिला रही हैं तो मोबाइल दिखा रही हैं या पेरेंट्स भी बिज़ी हैं, अपने ऑफ़िस का काम कर रहे हैं, तो साथ में बच्चों को एक मोबाइल पकड़ा दिया, मोबाइल से बच्चा कार्टून देख रहा है या कोई गेम्स खेल रहा है। तो वो मोबाइल का जो अत्यधिक अत्यधिक प्रयोग के कारण भी उसके ब्रेन पर जो असर पड़ता है, वो हो गया। और एक साथ में एक पॉल्यूशन जो है, आजकल जो एनवायरनमेंट में इतना पॉल्यूशंस है, ये चाहे वो पॉल्यूशन डिफरेंट टाइप का हो, उसका भी कहीं न कहीं इफ़ेक्ट है। जैसा मैंने शुरू में बताया कि अभी तक इसका आपको कोई एक एस्टेब्लिश्ड थ्योरी नहीं है कि किस कारण से होता है, लेकिन केसेज़ ज़रूर बढ़ रहे हैं। और साथ में रह गया इलाज का जहाँ तक सवाल है, इलाज के लिए भी इसका आज तक कोई ऐसी एस्टेब्लिश्ड ड्रग नहीं है 100% जो कि ऑटिज़्म के लिए एकदम सटीक दवा हो। लेकिन फिर भी कुछ दवाइयाँ हम लोग देते हैं, चाहे वो एल-कार्नोसिन है या बहुत तरह की दवाइयाँ हैं, जो हम लोग देते हैं। लेकिन जो मेन इसका इलाज है वो आपको थेरेपी है। थेरेपी मतलब उसको बिहेवियर थेरेपी है जो काउंसलिंग करके, उसका असेसमेंट करके बहुत सारे सेंटर्स हैं, अपने सेंटर्स आपको अपने स्टेट में भी हैं, पटना में भी हैं और कंट्री में भी बहुत सारे सेंटर अच्छे-अच्छे सेंटर हैं, जहाँ वो लोग उसको बिहेवियर थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी कराते हैं और बहुत रेगुलर सेशन में जाना पड़ता है। दिक्कत ये हो जाती है कि बड़े शहरों में तो ये सुविधा उपलब्ध है, छोटी जगह में नहीं है, तो वो बच्चे उस तरह से वंचित हो जाते हैं और फिर उनको बहुत दिक्कत होती है। और पेरेंट्स के लिए बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन हो जाता है। बच्चा अदरवाइज़ बच्चा इंटेलिजेंट है, लेकिन बच्चा एकदम सोशलाइज़ नहीं कर रहा है, एब्नॉर्मल बिहेव कर रहा है, तो पेरेंट्स के लिए समझिए मदर के लिए बहुत ही एक तरह का एक बहुत परेशानी का विषय हो जाता है और मैं बहुत दुखी रहते हैं पेरेंट्स जब भी आते हैं इस तरह के बच्चे लेके। तो मेरा यही कहना है कि बच्चे को स्क्रीन टाइम से थोड़ा-सा दूर रखें, कम से कम मोबाइल उसको हाथ में दें और थोड़ा-सा उसको शुरू से बच्चे के साथ समय बिताएँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स का। और उसपे देखा गया है कि पेरेंट्स यदि बच्चे के साथ ज़्यादा समय बिताएँगे, उनके साथ खेलेंगे, उनके साथ ये करेंगे, आपको कम्युनिकेट करेंगे, तभी इसके इसके इंसिडेंट ज़रूर घट रहा है। जी।
बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों आप समझ पाए होंगे कि ऑटिज़म क्या है, ऑटिज़म के जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे ठीक हो सकता है, और साथ ही सबसे ज़रूरी कि अगर किसी बच्चे को देखा जाता है कि उसमें ऑटिज़म है तो किन से आपको दिखवाना है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, ऐसे बहुत से थेरेपिस्ट होते हैं जिससे आप वो ऑटिज़म के बच्चों को दिखवा सकते हैं। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।